हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत। ठीक है, तो विद्युत पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं आवेश क्या होता है। ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अन्य वस्तुओं पर विद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाए तो वह क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो दूसरी वस्तुओं पर क्या लगाएगा? एक विद्युत बल लगा सकता है या एक चुंबकीय बल लगा सकता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं? हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसका मात्रक होता है हमारा कूलाम, जिसे हम क्यू से दिखा सकते हैं। ठीक है, क्यू बराबर होता है हमारा एन ई। एक फॉर्मूला है, इसको याद करेंगे। क्यू बराबर एन ई। क्यू हमारा आवेश हो गया, एन यहाँ पर होता है पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको हम क्या लिखेंगे? कूलाम। ठीक है, अब जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। किसी पदार्थ में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर हम निकाल दें तो उस पदार्थ पर कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन दे दें तो उस पर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, यहाँ पर क्या होगी? कमी होगी, तो उस पर धनावेश आएगा, और उस पर अगर कम अधिकता हो जाएगी तो उस पदार्थ में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई कांच की छड़ है, ठीक है, और एक रेशम का कपड़ा है। अगर हम इसको इस पर रगड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये छड़ कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। ऐसे ही एक एबोनाइट की छड़ है, इसको बिल्ली की खाल से अगर रगड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, और ये कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित हो जाएगी। अब हम ध्यान रखेंगे कि जो धन के आवेश होते हैं या एक तरह के जो आवेश होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे चुंबक होती हैं वो एक दूसरे को फेंकती हैं, ऐसे ही प्लस के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और चाहे फिर वो माइनस के वो भी प्रतिकर्षित करेंगे, पर प्लस और माइनस के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वैद्युत धारा तथा परिपथ। अब हमारे पास कोई एक ये छड़ है, ठीक है, जिसमें क्यू आवेश बह रहा है टी टाइम में, तो हम क्या लिखेंगे? यदि क्यू टी समय में किसी छड़ को प्रवाहित हो तो जो धारा होती है वो होती है Q/T। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि क्यू कूलाम आवेश टी सेकंड में कितना बह रहा है, बस उसी की दर को हम क्या बोलेंगे? आवेश, वो धारा बोलेंगे। आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर एक तरह से क्या होता है? टाइम से डिवाइड कर दें किसी चीज़ को तो वो दर बन जाती है। क्या बन जाती है? दर बन जाती है। तो आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा के छोटे मात्रक एक तो मिली एम्पियर है, जिसमें अगर हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ एम्पियर। एक होता है माइक्रो एम्पियर, अगर इसमें हम 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो धारा बनती कैसे है एक्चुअल में। ठीक है, कोई भी छड़ है, हर एक के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब उसको कोई थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आ जाते हैं और वह छड़ में फ्रीली मूवेबल हो जाते हैं। मतलब वो एक तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तरह कार्य करते हैं, मतलब वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो धारा की दिशा जो बनेगी वो उस इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत बनती है। ठीक है, पहले हम मानते थे कि जो धारा की दिशा होती है वो धनावेश की दिशा की ओर होती है। अब सपोज कर लो अगर ये धनावेश है, अगर ये इधर जा रहा है तो आपकी धारा की दिशा किधर बनेगी? आपकी इधर बनेगी। तो हमेशा याद रखेंगे धनावेश से ज़्यादा मतलब है नहीं हमें ऋणावेश से मतलब होता है कि यदि इलेक्ट्रॉन आपके इधर से इधर जा रहे हैं तो धारा इधर से इधर बनेगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो धारा हमारी इधर बनेगी। हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत धारा की दिशा होती है। ठीक है, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? एक अमीटर होता है, उसके द्वारा मापा जाता है। इसे सदैव कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होते हैं? एक ऐसा क्रम होता है जैसे ये हमारी बैटरी है, ठीक है, इसमें से एक तार निकलेगा हमारा, तो उसका एक तार यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है तो एक बल्ब से लगाया, बल्ब का दूसरा तार जो होता है वो दूसरे बल्ब के पहले कनेक्शन से लगाया, और इस तरीके से हमने इसको एक क्रम बना दिया, तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, और इसमें क्या है कि हमने एक तार निकाला, इस वाले को इससे कनेक्ट किया, इस वाले को इससे कनेक्ट किया, मतलब हमने दोनों बल्बों के लिए दो अलग तार लगाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समानांतर क्रम। जैसे एक LED बल्ब होता है ना, एक तार ऐसे जा रहा होता है तो एक LED ऐसे लगी होती है, फिर दूसरी LED ऐसे लगी होती है, तीसरी LED ऐसे लगी होती है, तो ये होता है हमारा श्रेणी क्रम। ठीक, परंतु अगर हमने क्या किया कि दो तार जा रहे थे, यहाँ से दो कनेक्शन निकाले, LED लगा दी, फिर से आगे के दो कनेक्शन निकाले, यहाँ पे एक LED लगा दी, फिर से दो कनेक्शन निकाले, एक LED लगा दी, तो ये होता है हमारा समानांतर क्रम।
तो ये है हमारा समानांतर क्रम, ये है हमारा श्रेणी क्रम। अब इन दोनों में कौन सा श्रेणी है और कौन सा समानांतर है? तो 1 और 2 तो हमारे श्रेणी क्रम में हैं, पर इन दोनों का संयोजन इसके साथ कैसा क्रम है? हमारा समानांतर संयोजन है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? विद्युत परिपथ। ये क्या होता है? किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जैसे हमारी ये बैटरी है, बैटरी से हमने एक बल्ब लगाया, जिसके साथ एक हमने अमीटर लगाया। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में लगाते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत धारा की दिशा। वैसे हमने पिछले बता दिया है थोड़ी देर पहले, पर इसमें देख लेते क्या है। जैसे हमारा एक कोई छड़ है, छड़ के अंदर एक कोई परमाणु है, परमाणु को हमने देखा, तो ये हमारे जो नाविक है, नाविक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो परमाणु से थोड़े दूर होते हैं और इन पर आकर्षण बल कम लगता है। जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है तो ये बाहर आ जाते हैं और ये इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं छड़ के अंदर। ठीक है। बाहरी कक्षा में 1 या 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन पर नाविक का आकर्षण बल कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। इस वजह से ये निकल जाते हैं कहाँ से? परमाणु से। ये इलेक्ट्रॉन सामान्यतः पर थोड़ी सी ऊर्जा लेकर परमाणु से अलग होकर धातुओं को अंदर मुक्त रूप से भ्रमण करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, परंतु धातु को छोड़कर नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो धातु को छोड़कर निकल जाएंगे। इन्हें ही क्या बोला जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा सदैव धनावेश के प्रवाह की दिशा, मैंने पिछले उसमें बताया था कि धनावेश की तो दिशा में होता है, परंतु ऋणावेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में मानी जाती है। धारा की दिशा कैसी मानी जाती है? धनावेश के प्रवाह की दिशा में मानी जाती है और ऋण आवेश के विपरीत दिशा में मानी जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं वैद्युत विभव और विभवांतर। अब देखिए क्या कह रहा है। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है जब चालक के शनों के बीच विभव में अंतर होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी चालक है, ये हमारा चालक है, ठीक है। अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि इसके बीच कोई विभवांतर नहीं लगा हुआ है। ठीक। अब विभव नहीं लगा हुआ है। अब इसको बनाएंगे कैसे विभव को? देखो विभव होता क्या है एक्चुअल में? एकांक धनावेश को, देखो ये है हमारा प्लस चार्ज, प्लस क्यू। जब भी प्लस क्यू की बात करेंगे, ये धनावेश है, ये हमारा ऋण आवेश है। ठीक है। धन आवेश से हमेशा किरणें निकलती हैं, मतलब ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो निकलता हुआ बनेगा, और ऋण आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। अब हमने कोई एक धनावेश ले रखा है। अब हमारे पास एक आवेश और है प्लस क्यू का। अब इस आवेश को इसके अंदर जब हम लेके आएंगे, अब देखो ये भी धनावेश, ये भी धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब ये इसके ज़्यादा नज़दीक आएगा तो हम जब इसके पास लेके जाएंगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, पर हम क्या चाह रहे हैं कि हम इस पॉइंट तक लेके आएँ ज़बरदस्ती। तो हमें कार्य करना पड़ेगा अपनी तरफ से। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो बस यही है, एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में हमारा जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, उस बिंदु का क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसका मात्रक हो जाएगा जूल बट्टे कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल और क्यू का मात्रक होता है कूलाम। तो हमारा जो फॉर्मूला है W/Q, तो ये हो जाएगा जूल बट्टे कूलाम। अब चालक पर जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ज़्यादा विभव होगा। ठीक है। अब देखिए एक बात को समझिए, ये हमारे पास एक गोला है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा विभव है। ठीक है। ज़्यादा आवेश है, ज़्यादा आवेश का मतलब ज़्यादा विभव। ऐसे इस पर कम आवेश है तो इस पर कम विभव है। ठीक है। अब हमारा जो आवेश जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से कम विभव की तरफ भागता है। जैसे एक पानी की बाल्टी है, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, एक पानी की बाल्टी है जिसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ है, एक थोड़ी सी कम भरी हुई बाल्टी है। हमने क्या किया, इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो पानी क्या करेगा? ऊंचे पानी स्तर से नीचे पानी स्तर में जाएगा और जब तक जाता रहेगा जब तक वह बराबर लेवल पर ना आ जाए। ठीक उसी प्रकार अगर इस पर उच्च विभव है, उच्च विभव किसके कारण हुआ? ज़्यादा आवेश की वजह से। ठीक है। ये कम विभव है, इसका मतलब इस पर कम आवेश है, तो जो ज़्यादा आवेश होगा वो कम आवेश की तरफ भागेगा। और कब तक भागता रहेगा? जब तक दोनों पर आवेश बराबर नहीं हो जाता है। और जब जब आवेश एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएगा, ठीक है, तब तक हमारी करंट बनेगी। अब सपोज़ कर लो अगर ये हमारा धन आवेश होता, कौन सा आवेश होता? धन आवेश होता, तो धारा किधर बनती? हमारी इधर बनती। बनेगी क्या नहीं बनेगी? अगर ये ऋण आवेश होता तो धारा की दिशा किधर बनती? इधर बनती। तो धारा कैसे बनती है?
किसी बॉडी पर अगर धनावेश ज़्यादा है, दूसरी बॉडी पर धनावेश कम है, अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो धनावेश जो उच्च विभव वाला है वो कम विभव वाले की तरफ भागेगा। ठीक है, जिधर धनावेश भागता है उसी तरफ धारा की दिशा का मान होता है, और ऋणावेश होता है तो धारा के विपरीत। ठीक है, अब परपथ देखते हैं। ये हमारा कोई बैटरी है जिसमें एक धनावेश है, एक उच्च विभव पर है, एक निम्न विभव पर है। हमने इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर रखा है। अब ये धारा हमारी जा रही है इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, धारा इधर जा रही है तो इधर हमारे प्लस चार्ज भाग रहा है, और उल्टी दिशा में क्या भागेगा हमारा, माइनस चार्ज। ठीक है, और ये हमने इस बल्ब को कनेक्ट कर रखा है, तो ये हमारा बंद परिपथ है एक तरह से। तो ये जब तक जाता रहेगा, जब तक इन दोनों का विभव कैसा नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। मतलब बैटरी जब तक लो नहीं हो जाती तब तक ये आवेश इधर से इधर आता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।